क्यों अपनी ही पुत्री सरस्वती की ओर आकर्षित हुए थे ब्रह्मा जी? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी उस समय शुरू होती है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू ग्रंथ के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है और इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में हम भगवान विष्णु को जानते हैं। साथ ही भगवान शंकर को सृष्टि के संहारक के रूप में जानते हैं। मगर कमाल की बात है कि आपने पृथ्वी पर विष्णु और महेश के बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, मगर आपने कभी भगवान ब्रह्मा का मंदिर नहीं देखा होगा। पूरी पृथ्वी में भगवान ब्रह्मा की मूर्ति केवल भारत के पुष्कर में है। सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता पार्वती के विवाह की बात लिखी हुई है। इस प्रसंग के मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सृष्टि के निर्माण को आगे जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। इस वजह से अपने मन से उन्होंने माता सरस्वती का निर्माण किया। सरस्वती की कोई मां नहीं थी, उनका जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ है। सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ साथ सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि के अलग अलग जीव जंतु, पहाड़, जंगल, नदी आदि का निर्माण किया। इस निर्माण प्रक्रिया के दौरान भगवान ब्रह्मा देवी सरस्वती के रूप से आकर्षित हो गए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ रूप में भी बहुत आकर्षक थी, मगर सरस्वती का जन्म ब्रह्मा से हुआ है। इस वजह से जब भगवान ब्रह्मा सरस्वती की तरफ मोहित हो गए तब देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई। हालांकि इन सब के बावजूद ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया और लगभग 100 साल तक पृथ्वी पर जंगल में निवास किया। पृथ्वी पर सरस्वती के साथ ब्रह्मा जब निवास कर रहे थे तब उन दोनों के जरिए मनु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। आगे चलकर मनु की संतानें ही मनुष्य जाति के पनपने का कारण बनी। भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार के कारण देवलोक में यह निश्चय किया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी। सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया? आइए जानते हैं। सरस्वती पुराण में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती को अपने मन से उत्पन्न किया था और माता सरस्वती की खूबसूरती पर मोहित हो गए थे। जब माता सरस्वती इस बात को समझ गईं, तब भगवान ब्रह्मा की नजर से बचने के लिए वो रूप बदलकर धरती पर आ गई। मगर ब्रह्मा जी ने हार नहीं मानी और माता सरस्वती को खोज निकाला। माता सरस्वती ब्रह्मा जी को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती का निर्माण करने के बावजूद धरती पर आपकी कभी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध क्या है? आइए जानते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती दोनों ही हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण देवी देवता के पात्र हैं। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आपको वेद पुराण पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदू धर्म की सारी जानकारी वेद में दी गई है। हिंदू धर्म वेद से शुरू होता है। इसके साथ ही वेद में इस तरह की किसी भी देवी देवता का वर्णन नहीं है। हम जितने भी देवी देवताओं के बारे में जानते हैं उन्हें केवल पुराणों में लिखा गया है। अब आपको यह भी समझना होगा कि ब्रह्मा और सरस्वती के संबंध को लेकर जो जानकारी दी जाती है उसमें कहा जाता है कि इस जानकारी को सरस्वती पुराण से लिया गया है, मगर सरस्वती पुराण नाम का कोई भी पुराण हिंदू धर्म में मौजूद नहीं है। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराण की बात की गई है। इन 18 पुराणों में सरस्वती पुराण का नाम का कोई पुराण मौजूद नहीं है। कुछ बड़े पुराणों को उप पुराण में विभाजित भी किया गया है, मगर उप पुराण में भी सरस्वती पुराण नाम के किसी भी पुराण का जिक्र नहीं है। कुछ जगहों पर मत्स्य पुराण की बात की जाती है, मगर इस पुराण में भी आपको सरस्वती और ब्रह्मा के विवाह जैसी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रह्मा और सरस्वती के बीच कौन सा संबंध है? इसके लिए आपको समझना होगा कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, अर्थात जब भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण करने बैठे तब विष्णु और महेश के अलावा कुछ भी इस दुनिया में मौजूद नहीं था। ऐसे में अगर उन्हें सृष्टि को आगे चलाने के लिए किसी भी पुरुष और स्त्री की आवश्यकता होगी तो उन्हें अपने मन से उसकी रचना करनी होगी। इसी वजह से भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती, नारद, मनु, जामवंत, सनक, संदनन, सनत कुमार आदि को जन्म दिया और पृथ्वी को आगे संचालित करने के लिए धरती पर भेजा।
इस पृथ्वी पर ज्ञान के संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा और साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दे दिया। सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है या बेटी, आइए जानते हैं। अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है तो बेटी हो या पत्नी, दोनों की ही रचना भगवान ब्रह्मा के ही द्वारा संभव थी। भगवान ब्रह्मा को अगर किसी के साथ विवाह करना था तो इसके लिए भी उन्हें किसी का निर्माण अपने मन से करना पड़ता और उनके लिए मन से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह भी लगाया जाता है। हालांकि सृष्टि का निर्माण होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा का विवाह 5 बार हुआ। इस वजह से उनकी कुल 5 पत्नियां थी, जिनमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा थी।